राज कपूर हिंदी सिनेमा के आकाश में एक जगमगाते हुए सितारे हैं, एक सुपरस्टार हैं। मगर एक सुपरस्टार से भी अधिक वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक ऐसे दिग्गज निर्देशक हैं जिन्होंने केवल 27 साल की उम्र में एक ऐसी फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया जो न केवल 1951 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है, वरन एक ऐसी कालजयी कृति है जिसने समस्त विश्व में भारत का डंका बजा दिया। 1951 में आवारा फिल्म रिलीज हुई और उसी वर्ष स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव घटित हुए, जिनमें जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और नेहरू जी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। उनकी इस प्रचंड विजय का आधार था समाजवाद और सामाजिक न्याय का सपना। इसी सपने को आधार रखते हुए साम्यवादी लेखक और पत्रकार ख्वाजा अहमद अब्बास ने आवारा की कथा पटकथा और संवादों की संरचना की। मेरा मतलब है कि उसके रिकॉर्ड के मुताबिक वो बचपन से आवारा और बदमाश, अपराध की कीड़े जरूर उसे खून में अपने माँ बाप से मिले। जीनियस आनंदवादी निर्देशक राज कपूर ने साम्यवाद की शुष्क अवधारणा को भारतीय सौंदर्य शास्त्र के रस में ऐसे डुबोया कि साम्यवाद साम्यवाद न रह गया, बल्कि मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत मानवतावाद बन गया, जिसकी झलक आवारा फिल्म के टाइटल्स के बैकग्राउंड में एक आवारा कुत्ते को प्यार करते हुए बालक में देखी जा सकती है। सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि पर आधारित आवारा फिल्म की शुरुआत भी एक न्यायालय से ही होती है, जिसमें फिल्म का नायक राज एक आरोपी के तौर पर पेश होता है। उसके सर पर जज रघुनाथ पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। जब केस के न्यायाधीश आरोपी राज से पूछते हैं कि उसके बचाव में वकील कौन है, तब फिल्म की नायिका रीटा एक ड्रामेटिक एंट्री लेती है। ये देखकर जज रघुनाथ चकित रह जाते हैं, क्योंकि वो नायिका रीटा के अभिभावक हैं। नायिका उनसे आशीर्वाद लेती है और उनसे सवाल करती है, क्या वो बता सकते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को कब, कहां और किन हालात में घर से निकाला था। नायिका के प्रश्न से जज रघुनाथ के मन में स्मृतियों का झंझावात उठ खड़ा होता है और एक फ्लैशबैक के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि जज रघुनाथ ने एक वकील के तौर पर जग्गा नाम के एक व्यक्ति को केवल इसलिए अपराधी साबित कर कर सजा दिलवाई थी क्योंकि जग्गा का बाप भी एक अपराधी था। सजा काटने के बाद जग्गा एक डाकू बन गया और स्वयं पर हुए आघात का बदला लेने के लिए उसने जज रघुनाथ की पत्नी लीला का अपहरण किया। मैं निर्दोष था, लेकिन तेरे पति देव ने मुझे दोषी ठहराया बिना किसी सबूत के, सिर्फ इसलिए कि मेरा बाप डाकू था, ज्यादा डाकू था। परंतु जब उसे यह जानकारी मिली कि लीला गर्भवती है, उसने उसे वापस जाने दिया। छोड़ दे सरदार, ये गर्भवती है। परंतु लीला के घर लौटने के बाद जब सारे परिवार को पता लगा कि लीला गर्भवती है, तब जज रघुनाथ ने अपनी भाभी के दबाव में आकर घर टूट गया। मिट्टी का घड़ा टूट कर जुड़ सकता है भैया, पर याद रखना, स्त्री की लाज का शीशा एक बार टूट जाए तो कभी नहीं जुड़ सकता। लीला के चरित्र पर शंका करते हुए उसे घर से निष्कासित कर दिया। किसी भी फिल्म की कामयाबी उसकी प्रमाइश पर निर्भर है। फिल्म की प्रमाइश फिल्म के समस्त पात्रों को दो खेमों में विभाजित कर देती है और इन दो खेमों के बीच हुए संघर्ष से जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होती है, वो क्लाइमेक्स में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। इस कॉन्फ्लिक्ट से दर्शकों का मनोरंजन होता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट से ड्रामे की उत्पत्ति होती है। आवारा फिल्म की प्रमाइश है
अपराधी जन्म से अपराधी नहीं होते, सामाजिक हालात उन्हें अपराधी बना देते हैं। मुबारक हो वकील साहब, आपके बेटा हुआ है इस गंदी नाली में शरीकी औलाद। इस प्रमाइश से उत्पन्न अमीरी, गरीबी, सज्जनता और अपराध, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय के सनातन संघर्ष ने और उस संघर्ष से उत्पन्न कॉन्फ्लिक्ट ने आवारा को एक ब्लॉकबस्टर बना दिया। हालात जज रघुनाथ के निष्कासित पुत्र राज को एक अपराधी बना देते हैं जो जग्गा दादा के साथ अपराध जगत में लिप्त है। तो चलो मेरे साथ। कहाँ? जहां मैं जाऊं, आज से जहां मैं जाऊंगा वहीं तू जाएगा। तेरे बाप की यही मर्जी। फिल्म की नायिका रीटा बचपन में राज के साथ स्कूल में पढ़ती थी और अब अपने पिता के स्वर्गवास के बाद वो जज रघुनाथ के संरक्षण में उनकी बेटी की तरह रहती है। संयोगवश उसका राज से पुनर्मिलन होता है। अच्छा ये तो बताइए, ये तस्वीर किसकी है? मेरी। और एक अपराध कथा एक प्रेम कथा में परिवर्तित हो सवाल जाती नहीं है। किया करते। खैर हम तुम्हें काल में बताए। 21वीं नहीं देख रहा है कौन? वो। निर्देशक राज कपूर ने नायिका रीटा को नायक राज की अंतरात्मा अर्थात कॉन्शियस के रूप में प्रस्तुत किया है, जो उसे अंततः अपराध जगत से मुक्ति दिलाती है। गरीबी और अपराध की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में सपनों के सौदागर राज कपूर ने ऐसा ग्लैमर बिखेरा कि दर्शकों की आंखें चुंधिया गई। इस फिल्म में युवा निर्देशक राज कपूर ने एक एक शॉट इतनी खूबसूरती के साथ रचा है कि ये फिल्म उन्हें संसार के महानतम फॉर्मलिस्ट डायरेक्टर्स की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती है। मुलजिम की तरफ से वकील मैं। रीता मैं कोई सफाई देना नहीं चाहता। हिंदी सिनेमा द्वारा विषम सामाजिक विषयों को पारिवारिक कथाओं में परिवर्तित करने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आवारा सामाजिक न्याय की अवधारणा को एक फैमिली ड्रामे में परिवर्तित कर देती है। ये फिल्म भाग्य अथवा संयोग और लॉस्ट एंड फाउंड की थीम को भी आगे बढ़ाती है। भारतीय चित्त भाग्य को पूर्व जन्म के कर्म और मुक्ति को आत्मा और परमात्मा के पुनर्मिलन के रूप में देखता है और इसीलिए लॉस्ट एंड फाउंड की कथाओं में ये एक मुहावरे या रूपक के रूप में प्रकट होता है और यही इसकी लोकप्रियता का राज है। जैसा क्या आपकी कोई औलाद है? नहीं, मगर इस सवाल के इस मुकदमे के साथ क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। फिर सोचकर जवाब दीजिए। क्या आपको यकीन है कि आपकी कोई औलाद नहीं? नहीं। उनकी पिछली फिल्म बरसात की तरह संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन ने इस फिल्म में भी एक से एक सुपरहिट गीत दिए जो आज तक लोकप्रिय हैं। मसलन आवारा हूं, 1 2 3, आजा मौसम है रंगीन, दम भर जो उधर मुंह देखे, एक बेवफा से प्यार किया और घर आया मेरा परदेसी। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियाँ। आवारा न केवल 1951 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है बल्कि संसार की श्रेष्ठतम फिल्मों में से एक है। गोल्डन बॉलीवुड सिनेमा के बारे में इसी प्रकार जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए सिनेमाया।